dear students, today our chapter is future indefinite tense. The future indefinite tense is used to express the action. फ्यूचर indefinite tense का प्रयोग उस एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इवेंट अथवा घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। विच इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जो जिसके भविष्य फ्यूचर टाइम में घटित होने की संभावना है। इन दिस टेंस वी यूज शैल और विल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस में हम शैल या विल के बाद और शैल और विल का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। हेल्पिंग वर्ब्स आर विल, शैल। मेन वर्ब्स आर, मेन वर्ब इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूल फर्स्ट, नॉर्मली वी यूज शैल विथ द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। विथ आई एंड वी यूज शैल। Example, I shall, we shall. I shall read the novel now. We shall see the picture today. Second rule, we use will with the persons of second person. Pronouns of the second person. will का प्रयोग second person के pronoun के साथ करते हैं। You, then, third person के प्रोनाउन के साथ वी विल का प्रयोग करते हैं। अंडर द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, कम। एंड विथ ऑल द नाउन्स, विथ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन वी यूज विल। ही, सी, इट, दे, एंड विथ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन आल्सो विथ टू वी यूज विल। दे विल नॉट कम हियर सुन, दिस इज एन एग्जाम्पल। She will sing a song. This is the second example. Now next, rule in negative sentences not is added after shall, will. Negative sentences shall या will के बाद not लगाते हैं। She will not read science. I shall not visit Delhi. साइंस नहीं पढ़ेगी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज विल और शैल इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल और शैल इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में विल या शैल को सब्जेक्ट पहले रखते हैं एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर इट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल, विल यू गो टू कॉलेज टुडे। विल यू गो टू कॉलेज टुडे, विल हियर इज एट फर्स्ट बिफोर द सब्जेक्ट यू। गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल यू गो टू कॉलेज टुडे। शैल वी प्ले नाउ। थर्ड एग्जाम्पल, वेयर विल ही रीड नाउ, अब वह कहाँ पढ़ेगा। फिफ्थ रूल, टू एक्सप्रेस थ्री प्रॉमिज, बिलीफ, सर्टेनिटी, कंपल्सन एंड डिटर्मिनेशन etc. वी यूज विल विथ आई एंड वी। तो वर्ब में निश्चितता बताने के लिए, प्रतिज्ञा बताने के लिए, धमकी बताने के लिए, बिलीफ विश्वास बताने के लिए, कंपल्सन अनिवार्यता को बताने के लिए, डिटर्मिनेशन निश्चय आदि को बताने के लिए हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। विथ अदर सब्जेक्ट्स वी यूज विल। विथ आई एंड वी यूज विल। विथ आई एंड वी यूज will, and with you, he, she, it and singular and plural nouns we use shall. I shall teach you a lesson. For example, I shall teach you a lesson. मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। This is an example.
आई विल टीच यू ए लेसन। द करेक्ट एग्जाम्पल इज आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें सबक अवश्य सिखाऊंगा। सेकंड एग्जाम्पल, ही शैल बी गिवन ए प्राइज, उसको इनाम अवश्य दिया जाएगा। These are the examples are the rule fifth. Now exercise, fill in the following blanks with correct tense of the word given in the brackets। ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए हैं, उनकी सहायता से करेक्ट वर्ड टेक्स्ट भरिए। नंबर ऑफ सी डॉट 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 हियर टिल आई गो टिल आई डू नॉट रिटर्न। सी विल स्टे हियर टिल आई डू नॉट रिटर्न, इसमें सी विल स्टे हियर फ्यूचर इंडिफिनिट में, टिल आई डू नॉट रिटर्न प्रेजेंट इंडिफिनिट में। सी डॉट 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 मी नेक्स्ट वीक, तो ही विल सी मी नेक्स्ट वीक। We dot 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 not to market in case it rains, so we shall not go to market, we shall not go to market in case it rains। ऐसी स्थिति में यदि वर्षा होती है तो हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे। If I work hard, I shall pass the examination। She hopes you will help her। 6. See a letter to me tomorrow, will she write a letter to me tomorrow? What dot 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 you dot 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 to please the teacher, what will here will you do to please the teacher। टीचर को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या करोगे।